बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में, ये उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। ये वो इंट्रो है जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देता हूँ, लेकिन कभी कभी जब कोई ज़िद अपनी हठधर्मी पे उतार आए, खुद गर्जी पे उतार आए, खेलों को सबूताज करने पर उतार आए, खेलों को पॉलिटिक्स में लेकर आए, तो उस वक्त ये इंट्रो इसलिए बेकार हो जाता है क्योंकि उस दिन जब कोई मैच ही ना हो, वॉक ओवर दे दिया जाए, तो फिर जो है वो क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में जो है वो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। और यही भारत मुसलसल क्रिकेट और स्पोर्ट्स के मैदानों में करता नज़र भी आ रहा है। एक मरतबा फिर लेजेंड्स लीग में जहां राउंड मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम मैदान में नहीं उतरी और बहाना और जवाब ये बनाया गया कि शाहिद खान आफरीदी अगर टीम तो कजा अगर वो स्क्वाड के साथ मैदान में भी उतरेंगे तो जब भी भारत के प्लेयर जो है वो ग्राउंड में नहीं आएंगे। और अब जब सेमीफाइनल में लेजेंड्स लीग में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था तो भारत ने यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया और अब पाकिस्तान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से ही सेमीफाइनल में पहुंचा। और अगर भारत खेलता भी जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी इस लेजेंड लीग में, तो यकीनी तौर पे इस हार का जो डर था, इस खिफ़त का जो डर था, जो पाकिस्तानी अफवाज के हाथों उठाना पड़ा, जो सिफारती सतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथों उठाना पड़ा, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हाथों उठाना पड़ा, जो हमारे वलवल अंगेज प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के हाथों से उठाना पड़ा, उस खिफ़त का एक और सामना करना पड़ता क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के लिए खिफ़त, जिल्लत, हजीमत जो है वो मुकद्दर बन चुकी है। इसीलिए भारत ने एक दफ़ा फिर जो है राह फरार इख्तियार की। जनाब आज इस मौजू पे बात करेंगे भारत क्यों कर जो है वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी बोल्ड एंड बुलंद पर्सनैलिटी मौजूद है कि जो हमेशा अपने कलम के ज़रिए, अपने तबसरों के ज़रिए, अपने तज्जियों के ज़रिए, अपने न्यूज़ के ज़रिए, अपने व्यूज़ के ज़रिए, अपने रिव्यूज़ के ज़रिए जो है वो हक़ और सच्चाई का प्रचार भी करते हैं और हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टिंग भी करते हैं। बहुत कम अरसे में न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की और जो सबसे बड़ा खासा है वो ये है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए हम वक्त ये कोशा रहते हैं कि उनके फलाह बहबूद के हवाले से काम करते रहें और इस हवाले से इन्होंने एक तारीख भी रकम की है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने काबिल एहतराम हमारे अजीज़ दोस्त असगर अजीम साहब। शो में असगर भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। और आपने देखा कि किस तरह से जो थकावट है, किस तरह से एक दुख है, कर्ब किसी जो आवाज़ है असगर भाई की आई, हालांकि अमूमन जिस तरह मैं एनर्जेटिक होता हूँ इनकी आवाज़ में भी एक घन होती है, गरज होती है, जिसके साथ ये भी में शो को चार चांद लगाते हैं। जबकि वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और भरपूर तबसरा और तज्जिया करने वाले साजिद खान साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं साजिद भाई को भी। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, आपको जी देखने वालों को सबको अस्सलाम। सीनियर जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारा इंट्रो दी और ये इंट्रो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। तो हक और सच की बाजी में सबको पीछे छोड़िए जी स्पोर्ट्स से। ठीक है, बिल्कुल। असगर भाई से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू। असगर अब मजीद इस पर क्या मैं बात करूँ, आपने सब कुछ सुन लिया, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में कि सब हो क्या रहा है स्पोर्ट्स में, कभी हमने इससे पहले देखा नहीं है। अली भाई असली परी का धागा नकवी से डर के भागा। आपने इतने सारे मौजूदीन के नाम लिए, उनका किरदार अपनी जगह, लेकिन एशिया कप के इजलास की कामयाबी ये है वो आखिरी लकीर जो इंडिया के सीने पे जाके लगी है और ये आखिरी कील ऐसी ठुकी है कि उसका पूरा जिस्म लहू लहू हो गया। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान का सामना कर सके या ग्रीन शर्ट के सामने आ सके। यही वजह है कि सेमीफाइनल जैसे अहम मरहले में उसने जो है पाकिस्तान शाहीनों का सामना करने से इनकार कर दिया। ये खौफ, ये मंज़र, काश मैं वहाँ मौजूद होता बर्मिंघम में, अपनी आंखों से देखता तो मुझे ज़्यादा एंजॉय करता है इस चीज़ को। क्योंकि जब बुज़दिल मैदान छोड़ के भागते हैं तो शेर उनको ललकारते हैं और एक शाहिद आफरीदी से डरने वाले ये इंडियन गिद्ध, ये क्या जाने खेल के बारे में। ये तो खेल के दुश्मन है, ये तो खेल को उस मकाम पे ले जाना चाहते हैं जहां भाई भाई का गिरबान पकड़ ले। ये भी नहीं समझते कि वो हिंदू स्टेट नहीं है भाई, वो एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ 50 करोड़ मुसलमान भी हैं। थोड़ा सा अकल से काम ले। खेल का किसी मज़हब से, किसी जंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। खेल ही तो वो सब्जेक्ट है जो सबों को मिलाता है। लेकिन अफसोस कि इंडियन क्रिकेटर्स, वो चार नन्हे बोने, वो बुज़दिल जिन्होंने ये बीज बोया लेजेंड लीग में, आज
पूरी इंडिया उसको भुगत रही है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खुद मुंतजमीन को कितना इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो फायदा हुआ। आज पाकिस्तानी प्लेयर पूरे यूके बर्मिंघम में सीना तान के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ देखो हमें वो जिससे इंडिया आंखें नहीं मिला सकता और इंडिया हमसे डर के भाग रहा है, हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो इंडिया जो अपने आप को क्रिकेट का भगवान कहता है वो हमारे पैरों तले पड़ा है, वो हमारा सामना नहीं कर सकता। उसके लिए तो मेरा एक शाहिद आफरीदी ही काफ़ी है। तो ये वो लम्हात हैं, ये वो चीज़ें हैं अली भाई जिसने इंडिया का चेहरा पूरी दुनिया में वाज़ेह कर दिया है, उसके मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया है। और असल में ये इंडियन मीडिया का वार लेजेंड लीग के लिए नहीं है अली भाई, बिल्कुल ये आगे की प्लानिंग है। बिल्कुल ये तो एशिया कप की तरफ जा रहे हैं। एशिया कप की प्लानिंग। साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि बतौर क्रिकेटर ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी सामने वाली टीम के खिलाड़ी पे एतराज़ करें कि ये खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और यहाँ तो ममालिक, दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मामला था और ये लेजेंड्स लीग है, कोई अंडर 16, अंडर 14 के, अंडर 19 के बच्चे नहीं है कि इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जाए। सब रिटायर्ड हो गए, यहाँ से या तो सीधा घर जाएंगे या शमशान घाट जाएंगे, इससे ज़्यादा दूर की इनकी मंजिल है नहीं। तो वहां पे इन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। बहुत शुक्रिया अली सलमान। यकीनी तौर पर ये तमाम क्रेडिट जी स्पोर्ट्स को जाता है, जी टीवी को जाता है, जिसने हमें जब इस प्लेटफॉर्म से हक और सच की बात करने की कोशिश। सैयद मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला जिन्होंने बांग्लादेश में इजलास किया और जी टीवी के ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमने कहा था इजलास होगा डंके की चोट पे होगा। 25 के 25 मेंबर थे और सैयद मोहसिन नकवी साहब को अगर हम यहाँ क्रेडिट ना दें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, नवाब शहबाज शरीफ साहब और फिर हमारे आसिम मुनीर साहब जो हमारी पाक फौज जो चन्ने चौगवाए जो पूरी पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान की तमाम चैनल एक पेज पे हैं। तो एक पेज पे होने की वजह यकीनी तौर पर सबको नजर आ रही है। जिस तरह हमारी पाक फौज उनको जंग के जरिए जितना हराया था और क्रिकेट में जिस तरह आज हमारी कमान दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। 2 दफा यकीनी तौर पर हुआ, पहले राउंड में भाग गए, सेमीफाइनल में यकीनी तौर पर टूटा मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो मैच जिन्होंने देखा हुआ, जिन्होंने क्रिकेट को फॉलो किया हुआ, ये मैच यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज अगर फेयर होती तो जीत जाती। तो इंडिया को ये मैच जिताया गया था और इंडिया ये मैच जीत के इस तरह की हरकत करेगी। क्रिकेट एज ए कोच टॉप एनालिस्ट मैं इस बात को सोच भी नहीं। सेमीफाइनल यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया के क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के मैच जहां भी होगा ना, लाखों लोग उसको देखते हैं, सराहते हैं। इससे इंडिया की हार हुई, ग्राउंड में हुई, बाहर हुई, तो यकीन तो इमेज और साहब खुद इंडिया से आवाजें उठ रही हैं इस हवाले से, क्योंकि आप राहुल गांधी को जो है सुन लें किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में बात तय की है, सौरव गंगुली को सुन लें किस तरह से वो बात कर रहे हैं। खुद विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि भारत की पोजीशन जो स्पोर्ट्स में कमजोर होती नजर आ रही है। इस किस्म की जो स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं बीसीसीआई की जानिब से कि बीसीसीआई कभी इंडियन मीडिया पे अपना नैरेटिव डाल देता है, फिर जो इंडियन मीडिया बीसीसीआई के ऊपर जो है वो मलबा सारा डाल देता है। लेकिन इस आज करते करते खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करते करते अब ये तमाशाइयों पे भी आ गए और पाकिस्तानी तमाशाई भी इनको अपने मैचों में गवारा नहीं है। असगर अजीम साहब से, साजिद खान साहब से इस पर भी बात करेंगे, एशिया कप के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर अमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे असगर अजीम साहब से और साजिद खान साहब से कि भारत की जो ये स्पोर्ट्स दुश्मनी है कि जो न सिर्फ क्रिकेट में देखने को मिलती है बल्कि अब जो है वो दीगर खेलों में भी जो है इसके असरात, इसके मुज़म्मिरात सामने आ रहे हैं। और अब ये जो स्पोर्ट्स दुश्मनी है ये ग्राउंड से निकल के स्टैंड तक आ गई है। और पाकिस्तानी शायक से जिस तरह से शर्ट उतरवाई गई और उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया कि वो खुद भी, जिस तरह मैंने जो जी टीवी को, जी स्पोर्ट्स को बड़ा ये एक एजाज़ हासिल है कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के किसी भी मीडिया चैनल में पहली मरतबा किसी पाकिस्तान के किसी प्रोग्राम में जो है वो आए, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं खामोशी से मैच देख रहा था, सुबह से लेकर लंच तक का वक्त हो गया था और लंच के दौरान ये सारा मामला और वाक़या पेश आया। क्योंकि खुद भी बड़े संजीदा किस्म के एंकर हैं, मजहबी शो को होस्ट करते हैं, तो उनसे किसी किस्म की बदतमीज़ी की या इस तरह की कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। असगर भाई, ये अब जो दुश्मनी है ये निकल के स्टैंड तक आ गई है और अब यहाँ विराट कोहली की शर्ट पहनते हैं, हमारे दोस्त जो है वो विराट जो IPL की शर्ट्स पहन के प्रोग्राम कर रहे होते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में कराची में दुकानों पे विराट की शर्ट्स बिक रही होती हैं, रोहित की शर्ट्स बिक रही होती हैं, वहां स्टैंड के अंदर तमाशाई पाकिस्तानी शर्ट पहन के नहीं देख सकता मैच।
अली भाई, अलमिया है ये। आप दुकानों की और शायकीन की बात कर रहे हैं। मैं तो उन क्रिकेटर्स को जानता हूं जिनके घरों में ड्राइंग रूम में बैठक में इंडियन प्लेयर्स की टी शर्टें हैंग हुई हुई हैं, बाकायदा उसको डिस्प्ले किया गया हुआ है और बाइज्जत तरीके से उसको फ़ख्र समझ के लगाया गया है। इसी तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कई ऐसे हैं जिनकी टी शर्टें इंडियन प्लेयर्स के घरों पे अब आज भी मौजूद हैं। मसला ये है कि वो जो बीज बोया जा रहा है, ये बीज अगर नस्ल दर नस्ल चला गया तो इस खित्ते से स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खेलों का नुकसान दर हकीकत नौजवानों का नुकसान है, नौजवानों के माइंडसेट का नुकसान है, उनके जहन को तब्दील करने वाली बात है। मैंने जब अभी ये वाक़या हुआ था और गुप्ता के जो क्लिप चैनलों ने चलाई, तो मैंने गुप्ता को उस क्लिप के अगेंस्ट मैसेज किया। मैंने उससे कहा कि भाई गुप्ता, तुझे समझा समझा के थक गए कि इन सियासत में मत उलझो। हमारा आपका काम लोगों को जोड़ना है, अमन के लिए काम करना है, खेलों को प्रमोट करना है, ना कि नफरत की दीवार को वसी से वसी तर करना है। लेकिन गुप्ता हर मेरा मैसेज सुनता है, जवाब नहीं देता। जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें अखलाकी जुर्रत नहीं है। क्योंकि वो ये तो कह सकता है कि मैं पाकिस्तान गया, मैंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैं बिरयानी खाने के लिए आया, और जो बिरयानी खाने नहीं गए उन्होंने क्या घंटा उखाड़ लिया पाकिस्तान का? अरे पाकिस्तान का घंटा तुम क्या उखाड़ोगे? गुप्ता और तुम्हारी पूरी टीम को कह रहा हूँ, हमने जो डंडा गया है ना, उसका दर्द सहते रहो। अब ये तो एक तवील अरसे तक तुम सहोगे, लेकिन खुदा के वास्ते अपने लोगों के जहन को बनाओ। इस खेल से नफरत को ख़त्म करो, खेल के मैदान को आबाद करो। यही हमारे आने वाली नस्लों की बका है। लेकिन नफरत दर नफरत, ये मोदी सरकार जो कुछ बो रही है, इसको यूँ काटना पड़ेगा अपने शहर, अपने गांव, अपने घर में। चूंकि अब वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, वो एक कमज़ोर अपाहज बन चुका है। अब आप देखा ना आपने, गैर सियासी गैर खेलों की बात तो नहीं है, लेकिन एक होता है कि हर अमल का रद्द अमल होता है और मकाफात अमल इस दुनिया में होता है। जिस नफरत को वो बो रहा था और जिस बुनियाद पे वो अकड़ रहा था, आज 25% का टैक्स लगा दिया है। बिल्कुल, आज हो गया काम तमाम। अब गई तुम्हारी इकोनॉमी, जिस पर करते थे ना, अब वो गई तुम्हारी इकोनॉमी। जब तुम्हें देना पड़ेगा जुर्माना और भरना पड़ेगा 25%। ठीक है। और जिस तरह बात करते हैं कि अभी असगर भाई भी बात कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की जो असल रूह है वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपका काम है प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना। हमारे पास भी यहाँ पे जो इंडियन जर्नलिस्ट भी आते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी आते हैं, और हम सब पूरे इंडियन प्लेयर्स को, पूरे इंडियन जर्नलिस्ट को हम नहीं कह रहे, हम सब उन लोगों को कह रहे हैं जो आरएसएस का माइंडसेट, जो मोदी सरकार का माइंडसेट लेके आगे चल रहे हैं और स्पोर्ट्स को सबूताज कर रहे हैं। क्योंकि इन जो शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, तो उनका जो काम है वो उनको कर देते, आप उनकी लाइन्स को टो नहीं करें। सच में ये जो ग्राउंड के बाहर आपने इतनी अरसे तक क्रिकेट आपने खेली है, कभी आपने देखा कि किसी तमाशाई को कहा जाए कि आप अपनी शर्ट बदल लो क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क में ये वाकया हुआ है, वहां या तो शर्ट ही नहीं पहनते, तो जब जो लोग शर्ट नहीं पहनते उनको तो आज तक कुछ कहा नहीं गया, और जो शर्ट पहन रहे हैं पाकिस्तान की, उनकी शर्टें उतरवाई जा रही हैं। देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। पूरी दुनिया में इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया और ये कोई चीज अच्छी नहीं है। उनकी यकीनी तौर पर शर्मिंदगी उनकी हुई है और यकीनी तौर पर सपोर्टर का काम होता है अपने मुल्क की शर्ट पहन के जाए, अपनी टीम की शर्ट पहन के जाए। दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ग्राउंड में तमाशे अपनी टीम को सपोर्ट करने जाता। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाना पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान के प्लेयरों की हौसला अफजाई करने गए तो ये चीज और उनको मुंह की खानी पड़ गई। ये देखिए ना, इंडिया अगर इंडिया इंग्लैंड मैच खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान की शर्ट पहन के चले गए, तो उससे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कौन सी खराब हो रही है? उससे इंग्लैंड का जो है वो कौन सा मोरल जो है वो बेहतर हो रहा है कि एक बंदा तमाशाइयों में कहीं दूर बैठा हुआ है और वो उसने पाकिस्तान की सब शर्ट पहनी हुई है? देखिए, ये ज्यादती अगर इंडिया में होता चलो बात होती। इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में तो स्पोर्ट्समैन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, तमाशे की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और सपोर्टर यकीनी तौर पर टीमों को सपोर्ट करने जाता है और ये चीज उनको बैकफायर कर गया। वो इस समझ रहे थे बीसीसीआई आईसीसी है। अब ये देखें, लगविया फिक्रिया है जो इनके हेड कोच है। बात को मैं आपको बताऊं, जो स्क्वायर होता है उसके आगे रस्सी के साथ एक वो ग्राफ बना दिया जाता है। अब वो हेड कोच ने जो हरकत की है, जो इंडियन कोच थे, जो ग्राउंड में जो हरकत
यही इससे इनकी मुंह को खानी पड़ गई। रकमी फिक्र ये है, ग्राउंड मैन ये चीज को कह रहा है स्क्वायर के पास ना है, तो जो हेड कोच उसको क्या राइट पहुंचता है वहां जाके पिच के पास जाकर उसको क्या बात कहना चाह रहा था और क्या स्क्वायर पे वो स्पाइक्स मारना चाह रहा था। तो ये चीज यकीनी तौर पर उनके मुल्क यकीनी तौर पर बैकफुट हो गया। जिसे अभी असगर भाई बात कर रहे थे ना, उनको सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो काम किया ना, मैं आपको डंके की चोट पे रिकॉर्ड रख ले, पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा, पाकिस्तान को इंशाल्लाह। रोक सकता है तो रोक ले, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास, और एशिया कप पाकिस्तान इसलिए और फिर साहब जीतेगा। अगर हिम्मत है तो फिर लेजेंड्स लीग को क्यों, फिर एशिया कप का फिर बाइकआउट करके दिखाए ना, अगर इतनी हिम्मत है, क्योंकि वहां ब्रॉडकास्टर का पैसा लगा हुआ है, वहां पे जो है वो प्रेशर में है कि ब्रॉडकास्टर जो है वो जो है इनको पैसा नहीं देगा, तो वहां बाइकआउट शायद नहीं करें, लेकिन लेजेंड्स लीग में बाइकआउट करते नजर आ रहे हैं। असगर भाई, ये एशिया कप का मामला को क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है इंडिया बाइकआउट करेगा इसका? देखिए अली भाई, अब इंडिया अपने अखलाकी जवाब खो चुका है कि वो बाइकाट करे तो किस बेस पे करे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने पहले कहा कि जी मैंने ढाका के इजलास में शरीक नहीं होना, उसको शरीक होना पड़ा। उसने कोशिश की कि अफगानिस्तान को, ओमान को और दीगर टीमों को मिलाकर जो है वो कोरम पूरा ना हो। कोरम अल्हम्दुलिल्लाह 25 के 25 अरकान आए और कोरम पूरा हुआ। अब वो मेज़बान है और कामयाबी हमारी ये है कि हमने तुम्हारे मुंह से निवाला छीनकर हम ले गए दुबई में, उस दुबई में जहां तुम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए थे, जहां तुमने सिर्फ एक पूल की बात की थी, एक ग्रुप की बात की थी, हम तो पूरा इवेंट ले गए भाई वहां, और तुम हमारा क्या बिगाड़ सके। तुम्हें तो मोहसिन नकवी ने वो मार मारी है कि जब धोगे तब रोगे, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। और ये आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हम बार बार ये बात कह रहे थे कि देखो तुम हल्का ना लो, तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इंडियन मीडिया अगर शोर कर रहा है तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को भी याद कर लो। इंडियन गवर्नमेंट पे डाल दिया ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो अपनी जान छुड़ा ली ये कहकर कि जी अभी तक पार्लियामेंट से कानून मंजूर नहीं हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का, लिहाजा हम बोर्ड को, अपने बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बोर्ड खुद फैसला करे। इस वक्त तो देखें इंडिया ने तो अपनी तमाम चीजों को उठा के बोर्ड पे डाल दिया और उसको बीच मंझधार में जो है बगैर किसी चप्पू के छोड़ दिया कि ये कश्ती जहां मर्जी जाए किनारे लग जाए। तो इतना धोखा तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट तुम्हारे अपने बोर्ड को दे रही है। और भाई हमारे बोर्ड को देखो कैसे पीठ से पीठ मिला के खड़ी है गवर्नमेंट के साथ, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियों को फॉलो कर रही है, कैसे तुमसे निवाला छीन के ले आए, कैसे जो है ना एशियन काउंसिल के इजलास को कामयाब तरीन इजलास बना दिया हमने, कैसे हम इंडिया को पूरा का पूरा इवेंट दुबई में ले आए। ये है हमारी बोर्ड, ये है हमारी ताकत, ये है हमारी सफारतकारी, ये है हमारी कामयाबी। तुम्हारे हाथ में क्या आया है? ट्रम्प का धोखा। ठीक है, आपने सुन लिया है कि किस तरह से जो है वो इस वक्त पूरी कौम जो है वो इसलिए नहीं जरा पे एहतजाज बनी हुई कि इंडिया हमसे नहीं खेला, हम इसलिए बने हुए है कि हमने जब दूसरे मुल्कों को हरा दिया, जब हम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को जो है 75 रन पे आउट कर सकते हैं, इंग्लैंड को हरा सकते हैं, यूनिवर्सल बॉस की टीम वेस्ट इंडीज को हरा सकते थे, तो इंडिया को भी हरा सकते थे। इसीलिए शायद इंडिया जो है वो लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के सामने आने से कतरा रहा था, घबरा रहा था, और खौफ के मारे वो दोनों मैचेस उसने जो है पाकिस्तान को फोरफीट कर दिया और दोनों मैचेस में पाकिस्तान को जो है वो वॉक ओवर मिल गया। लेकिन सर असगर भाई भी बात कर रहे हैं कि अब भारतीय मीडिया बोर्ड पे डाल रहा है, बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट पे डाल रहा है, तो जब कोई जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले उस जहाज से जो है वो चूहे छलांग लगाते हैं, और अब चूहे छलांग लगाना शुरू हो गए और भारतीय बोर्ड इस बीच भंवर में जो है वो अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साजिद खान साहब से, असगर से बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टूर के हवाले से, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद खान साहब बज़ार वीडियो लिंक और असगर अजीम साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। साजिद भाई, अब ये बताएंगे पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से खेलने के लिए, आप खुद उस खित्ते में मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल किया गया है, बाबर आजम के आने के बाद, रिजवान के आने के बाद, शाहीन के आने के बाद, क्या टीम स्ट्रेंथेंड होगी, या आपको लगता है कि वो जो माइंड सेट है जो बांग्लादेश से हार के बाद है वो जहनों में मौजूद होगा? देखिए अली सलमान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नकी को। हमने कितने दिन पहले कहा था पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके सीरीज हार जाएगी, ये जीटीवी को क्रेडिट जाता है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पिछले
ठीक ही कहा था जब सीरीज शुरू हुई, तो ये क्रेडिट अरे भाई, हारने की मुबारकबाद दे रहे हैं आप अली सलमान को। इनकी पेशेंट को ही सही हो गई। नहीं, ऐसा बोले ना पेशेंट कि मेरी गई। पेशेंट को ही सही हाँ, हो गई, पेशेंट मैं गई। तो डर गया। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं बताइए, ये तो आप साजिद खान को कह रहे हैं, ये तो आप साजिद खान को कह रहे हैं, उसी दिन शो कर रहे थे पाकिस्तान एक प्लेयर हार के कहता है माशाल्लाह हार गए। नहीं, ये देखे ना, अब बात ही होती है प्रोग्राम हम यकीनी तौर पर करते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर किए हैं, यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को साथ रहे। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बांग्लादेश पहुंची थी, जो टीम अनाउंस की थी नगमिया फिक्रिया थी, और जिस तरह नगमिया फिक्रिया हम बार बार कहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो टीम खिलाई थी, जो बहुत ही गैर मियारी टीम खिलाई थी, एक यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग बैट्समैन मौजूद है जिसने 100 2020 के बाद जाके उसने रिकॉर्ड बनाया, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। हालांकि वो इस्लामाबाद से खेलता रहा, उसके हेड कोच जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जब कोचिंग कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसको जब तीसरे मैच में आपने खिलाया तो यकीनी तौर पर मैन ऑफ द मैच भी हुआ, उसने प्रूव किया। और दुनिया भर में जो लीग हो रही है, उसमें तमाम लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर मौजूद है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला प्लेयर जब बेंच पे बैठेगा तो पाकिस्तान की टीम सही क्लैक नहीं होगी। उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता कि हाथों में जान है, टांगों में जान है। मगर वही बात है, लॉबी की तरफ टीम आप खिलाएंगे तो गैर मियारी टीम तो रिजल्ट तो आएगा। मगर अब वेस्ट इंडीज के साथ अच्छा, जब यहाँ एक बात आती है साहब भाई, आप इस बात को कभी भी जो इस बात को खुल पे, वैसे आप सारे मौजूद पे खुल के बात करते हैं, लेकिन इस मौजूद पे आप कभी भी, जो मुझे आपसे शिकायत है, बात नहीं करते कि जब लॉबी की आप सुफियान मुकीम की बात करते हैं तो सब ये बात करते हैं, असगर भाई भी सेकंड करेंगे कि शादाब की वजह से स्पिनर को सेट नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन आप कभी भी ये बात नहीं करते हैं, आप हमेशा शादाब को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, बात ही हो रही है अभी जो मौजूदा टीम है उस पर बात हो रही है। शादाब की एज ए क्रिकेटर, एज ए ऑलराउंडर, उस पर कोई शक नहीं है, मगर अभी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मगर सुफियान मुकीम यकीनी तौर पर ताल्लुक है ना, उसकी वजह से उसामा मीर को खेलने का मौका नहीं मिल रहा, उसकी वजह से जाहिद महमूद का कैरियर जो है वो सही तरीके से नहीं पनप सका, उसकी वजह से उस्मान कादिर चला गया, उसकी वजह से जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज जैसे स्पिनर नहीं खेल पा रहे, उसकी वजह से सुफियान मुकीम नहीं खेल पा रहे, उसकी वजह से इरफात मिनाज टीम के अंदर सेट नहीं हो पा रहे। तो किसी को बचाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है ना। उसामा मीर भी चलेगा, यही मैंने जिक्र किया ना, उसामा मीर कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका। उसामा मीर तो देखे ना, उसामा मीर का जिक्र यकीनी तौर पर वो कुछ इतला दी है, वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। मगर आप देखें ना, अबरार एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है ना, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे अबरार? मगर बात ये हो रही है, अभी आप सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ज़हन से रहेगा। सर देखें, सब ये बात जानते हैं कि अगर अबरार की जोड़ी उस्मान तारिक के साथ बन जाए, अनप्लेबल ये पेयर होगा ही है, लेकिन उस्मान तारिक को इसलिए नहीं खिला रहे, उसको कैंप में नहीं बुला रहे, वो जाके वेस्ट इंडीज जाके कैरेबियन लीग खेल रहे, लेकिन यहाँ कैंप तक में नहीं बुला रहे कि जी शादाब की जगह जो है वो बचा के रखी जाए। उस्मान तारिक तो पाकिस्तान टीम में जगह बनने वाला प्लेयर है। पाकिस्तान को एशिया कप जीतना, उस्मान तारिक की जगह बनती है। एशिया कप कहाँ पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। मगर आपने जो सवाल किया है, पाकिस्तान वर्सेस जो सीरीज खेली जाएगी फरोडा में, पाकिस्तान की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज खेली जाएगी फरोडा में, पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगी। मगर हारिस रऊफ जो इनफॉर्म बॉलर है, जिसने पाकिस्तान से जो अमेरिका में लीग को 16-17 आउट किए और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे, शाहिनशाह अफरीदी का कम बैक होना, और दूसरा चौधरी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बांग्लादेश में कारकर्दगी दिखाई है। तो पाकिस्तान का बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग और हो जाए ना, तो पाकिस्तान में आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करके जा रहा हूँ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत जाएगा 2020। पाकिस्तान फरोडा में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 2020 की सीरीज जीतेगा। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी जेल है। जुब्बे को जो मैच खेला जाएगा, जो फरोडा में मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान की जो अभी तक मेरी इतलात है, माहौल बहुत अच्छा है। लड़के सीनियर खिलाड़ी जो आए हैं, बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, रिजवान की बात करूं, उनके आने से टीम में जेल हो गए। अरे वो तो वनडे में आए भाई, T20 सीरीज की बात कर रहे हैं आप, वनडे के खिलाड़ियों को T20 में डाल रहे हैं बातों बातों में। आप वनडे की बात कोई कर रहे हैं आपसे, हम तो T20 की बात कर रहे हैं। उनका वनडे से क्या, T20 से क्या ताल्लुक है बाबर का, रिजवान का? हाँ, शाहीन को उन्होंने कॉमन किया है। ये बात असगर नहीं कह रहे हैं, ये बात क्रिकेट बोर्ड कह रहा है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका वो वनडे के प्लेयर है। सुने आप असगर साहब जो सवाल कर रहे हैं, मैंने शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया है 2020 में। शाहीन तो दोनों तरफ है। सीनियर, हाँ, तो दोनों, आप दोनों तरफ ना खेले ना असगर भाई, आप मेरा पूरा नहीं तो बाबर को रिजवान को क्यों ला रहे हैं बार-बार? ये कहना है कि स्क्वाड को ज्वाइन किया, ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्वाड को ज्वाइन किया है, ये कहना चाह रहे हैं। कप्तान देखिए, सीनियर खिलाड़ी का नेमल बदल नहीं है।
हमने हमेशा बात की सीनियर खिलाड़ी के हवाले से। सीनियर खिलाड़ी शाहिन शाह आफरीदी पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है, और आगा सलमान ने उस तरह की कप्तानी नहीं की। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 20 ओवर खेलने ना, पिच को रीड करना ना है, फिर आप जीत की तरफ जाएंगे। जीत की तरफ आपका माइंड सेट जब होगा, जब ग्राउंड में पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का एडवांटेज आप सही लें, जो भी खिलाड़ी को आप खिलाएं, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना बहुत है। मगर मैंने क्या बोला, आगा सलमान यकीनी तौर पर अपकमिंग कप्तान है, उससे बहुत गलतियां की, मगर शाहिन शाह आफरीदी पाकिस्तान की 4 पाकिस्तान सुपर लीग उसने जिताई है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान कमबैक हुआ, हारिस के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिन के आने से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। फिर चौधरी जिस तरह इनफॉर्म ऑलराउंडर खेल पेश कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां जीत जाएगी। जीत जाएगी। असगर भाई आपका क्या इसमें वर्डिक्ट है? साजिद भाई, आप कह रहे हैं कि जी टीम जीत जाएगी, कमबैक होगा, शाहीन आ गए, हारिस आ गए, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आगा जो है वो कप्तानी सही नहीं है। जब क़यादत सही ना हो तो फिर पीछे वाले क्या करेंगे? इस जगह जब भी हम किसी ऐसे शख्स को जो मेरिट पे ना हो और उसको वो जगह दे दें जिसका वो हकदार ना हो, तो नताइज तो ऐसे ही आते हैं। अब क़यादत तो आगा सलमान नहीं करने है ना, फाइनल 11 तो उसने नहीं बनानी है। लेकिन तो असगर भाई आप समझते हैं कि जब ये रिसोर्सेज आ एक मिनट, आपने मुझसे सवाल किया असगर अजीम साहब, आगा सलमान पाकिस्तान टीम का कप्तान है। भाई यही तो कह रहा हूँ ना कि जब कप्तान वो है तो इन लड़कों के आने से क्या फर्क पड़ेगा? एक शख्स ना अहल है, वो राइट टाइम पे राइट बॉलर यूज नहीं कर सकता, वो प्लेइंग 11 फाइनली नहीं बना सकता, वो विकेट रीड नहीं कर सकता। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हारे हैं उसमें सबसे बड़ा आंसर विकेट को राइट रीड ना करना था, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह बनी है वो। आगा सलमान के बाद तजर्बा ही कितना है यार? जब कप्तान हम नॉन मेरिट पे बना देंगे तो हम टीम से कैसे अच्छाई की भी उम्मीद रखें? हम कैसे ही कहें कि ये टीम जीत जाएगी भाई? देखें, आपने मेरा सवाल का जवाब देते, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बांग्लादेश ने उसने कप्तानी सही नहीं की, पिच सही रीड नहीं की, टीम सही नहीं खिलाई। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, जब शाहिन शाह अफरीदी आ जाएंगे, शाहिन शाह अफरीदी आ गए, रिजवान आ गए, बाबर आ गए, ड्रेस रूम का माहौल बहुत पॉजिटिव है। और पाकिस्तान जब अमेरिका पहुंची है और बांग्लादेश आपका जो सवाल था, ये आपने भी जो बात कर रहे हैं कि सलमान आगा की कप्तानी पे बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं और किसी हद तक सही भी है बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस पिच को रीड ना करने में सिर्फ सलमान आगा का अकेला हाथ है, या माइक हैसन की स्मर्स की दवाएं, जो बैटिंग कोच, जो बॉलिंग कोच और एक पूरे एक ताम तोबड़े के साथ पाकिस्तान की टीम जाती है, वो सब की स्मर्स की दवाएं? देखिए, प्रैक्टिस सेशन के अंदर तो कोचेस वगैरह चले जाते हैं, वो देखते हैं, लेकिन विकेट को फाइनली रीड करना जो है वो कप्तान का काम होता है, और कप्तान उस बारे में बेहतर फैसला करता है। और बाकियों से मुशावरत वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कप्तान को का ये डोमेन है कि वो इसको देखे। और बदनसीबी ये है पाकिस्तान में, जितनी तेज़ी से कप्तान बदले जा रहे हैं उतनी तेज़ी से हमारे पास माइंड सेट भी खाली होता जा रहा है। हमारे पास विकेट रीडर या गेम प्लानर खिलाड़ी बनी नहीं पा रहा। तो ये अलमिया बोर्ड का है, बोर्ड को चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत कप्तानी दें, और ऐसे शख्स को दें जो बाय बर्थ कप्तानी की सलाहियत रखता हो, जिसको आजमाया जाए। शायद जैसे साजिद भाई शाहीन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी मैं शाहीन की बात करता था और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाहीन में थोड़ी सलाहियत है कप्तानी की, उसको रखा जा सकता था। लेकिन अब मुसीबत यह है कि आगा सलमान को अभी अपने कप्तान बनाया है, अब आप हटा देंगे तो फिर मैं ही बोल रहा हूँ अगर इतनी जल्दी हटा दिया, लेकिन बनाया ही गलत है तो उसको उसका क्या इलाज करना है जिसको बनाया ही गलत जाएगा। 1 से 2 मिनट रह गए, आपसे भी लेना है, साजिद भाई से भी लेना है। ये कराची की क्रिकेट के मामले को थोड़ा सा, ये मामला इस पर आपकी क्या राय है कि फर्स्ट क्लास से बाहर कर दिया, लाहौर की एक टीम बाहर हो गई, इस पर बड़ा वावेला हो रहा है कि कराची को उसके जायज़ हक से महरूम कर दिया गया? देखिए, बात यह है कि 25 बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने वाली टीम को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको नए फॉर्मेट पे जाना हो तो 1 साल पहले बता दें, ऑन गोइंग सीजन में बता दें कि नेक्स्ट सीजन जो है इस फॉर्मेट पे होगा, ताकि जिम्मेदारी भी वो टीम जो बाहर है वो अपनी टीम जो है वो रीजन अपनी जिम्मेदारी भी उठाए। लेकिन अचानक चेंज कर देना ये भी गलत है। और जो मोहसिन नकवी साहब ने कमिटमेंट की है, मुझे उम्मीद है कि कराची जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेगी, कोई ना कोई तब्दीली होगी। किन बेसिस पे की आपसे, क्या जीत के खेलेगी, फाइनल में आके खेलेगी? कोई ना कोई तब्दीली होगी। देखिए, ये जो हमारे नियाजी साहब है ना, डायरेक्टर डोमेस्टिक, इनका तो कुछ नहीं चलता।
इनके नाम तो आपको याद है ना, कमेटी में हमने और आपने डलवाए थे, खुर्रम के भी और नाम उसके नहीं याद है भी, जिया के भी, तो इनके नहीं चलते कुछ भी। फैसला मोहसिन नकवी साहब ने करना है। आप उम्मीद है? बिल्कुल, मैं उम्मीद हूं कि मोहसिन नकवी साहब कराची के साथ या लाहौर के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन सर एक सवाल फिर यहाँ ये पैदा होता है ना कि अगर आप कराची की 12वें 13वें नंबर की टीमों को खिला रहे हैं तो फिर जो 9वें 10वें 11वें 12वें ने क्या कसूर किया? देखिए, बात यह है कि जब आप प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं जी यूरोप की लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसने, वेस्ट इंडीज की लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसने, क्या वो जो हमारे डोमेस्टिक में नहीं खेल सका ले आए, अब उसको फिर टीम में फाइनल 11 में ले आते हैं, तो भाई पाकिस्तान कराची का रिकॉर्ड भी देखें, 25 बार कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जीती है। आप क्या कहेंगे इस पे, क्विकली मुझे बता दिएगा। देखिए, कराची के बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नामुकम्मल है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कराची लाहौर का होना बहुत जरूरी। कराची 25 दफा जीती है, काज़न ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं है, और काज़न ट्रॉफी जीतने के साथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर कराची ने प्रोड्यूस किए हैं, और ये लगमिया फिक्रिया है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा है, डिपार्टमेंट ना हो, कराची का फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेल रही हो, और पाकिस्तान जैसी शहर में कराची अगर फर्स्ट क्लास ना खेले, और एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी कराची में इतनी बड़ी 7 जोन हो, हमारी क्रिकेट की अपनी अगर सियासत हो, जब मैं समझता हूँ क्रिकेट को यकीनी बस सियासत से दूर होना चाहिए। और जैसे असगर भाई से बात करते, सैयद मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन ने बात की थी, और जीटी में क्रिकेट जाता है, और यकीन इस बात को सेकंड करूंगा, असगर अजीम साहब से जो बात की थी सैयद मोहसिन नकवी साहब ने, और मोहसिन नकवी साहब अपनी बात के कायल तो आपको भी लगता है कि कोई ना कोई विंडो बन जाएगी, कराची की टीम आ जाए फर्स्ट क्लास में? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। मोहसिन नकवी शाहिद खान साहब का भी यही कहना है, असगर अजीम साहब का साहब भी कहना है कि कराची की टीम इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट क्लास जरूर खेलेगी। लेकिन जो भी कुछ हो के लिए क्रिकेट के मुफाद में हो, क्रिकेटर्स के मुफाद में हो। आज के लिए बस इतना ही। असगर अजीम साहब का, साजिद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।